महिलाओं में बार बार होने वाला यूटीआई। यह कहानी किसी एक महिला की नहीं है। ये उन लाखों महिलाओं की है जो रोज सुबह उठकर सबसे पहले ये सोचती हैं, आज जलन कम होगी या ज्यादा। यूटीआई को अक्सर छोटी बीमारी कहा जाता है, लेकिन जो इसे झेल रही होती है उसके लिए ये नींद, काम, आत्मविश्वास और शांति सब कुछ चुपचाप छीन लेती है। ये डॉक्यूमेंट्री इलाज बताने से पहले समझ पैदा करेगी कि महिलाएं क्यों बार बार यूटीआई का शिकार होती हैं और क्यों इसे समय रहते गंभीरता से नहीं लिया जाता। पार्ट 1, यूटीआई क्या है और महिलाओं में ये इतनी आम क्यों है। यूटीआई यानी मूत्रमार्ग में होने वाला संक्रमण। यह संक्रमण मूत्राशय, मूत्रनली या कभी कभी किडनी तक पहुंच सकता है। महिलाओं में यूटीआई ज्यादा होने का पहला कारण उनकी शारीरिक बनावट है। महिलाओं की मूत्रनली छोटी होती है, जिसके कारण बैक्टीरिया को अंदर पहुंचने में कम समय लगता है। लेकिन यही पूरी सच्चाई नहीं है। यूटीआई सिर्फ बैक्टीरिया की कहानी नहीं है। अधिकांश महिलाएं सोचती हैं, शायद मैंने पानी कम पिया, शायद सफाई में कमी रह गई, और यहीं से सेल्फ ब्लेम शुरू होता है। वास्तव में यूटीआई के पीछे कई परतें होती हैं। बार बार पेशाब रोकना, लंबे समय तक गीले कपड़े, लगातार थकान और कमजोर इम्यूनिटी। हार्मोनल बदलाव, शादी के बाद शरीर में आया अचानक बदलाव। लेकिन समाज अक्सर एक ही सवाल पूछता है, तुमने ध्यान नहीं रखा क्या। जब बीमारी से ज्यादा भारी होती है शर्म। यूटीआई की सबसे बड़ी समस्या दर्द नहीं, झिझक है। महिलाएं डॉक्टर के पास जाने से पहले सोचती हैं, बार बार जाऊंगी तो क्या कहेंगे, ये बात बताना ठीक लगेगा। इसी झिझक में संक्रमण बढ़ता है, बार बार लौटकर आता है और धीरे धीरे क्रॉनिक बन जाता है। मानसिक प्रभाव की शुरुआत पार्ट 1 यहीं एक अहम मोड़ पर पहुंचता है। बार बार पेशाब जाना नींद तोड़ता है, काम में ध्यान भंग करता है और महिला खुद को कमजोर समझने लगती है। यहां से शुरू होती है चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में गिरावट, मेरे साथ ही क्यों वाला सवाल। यूटीआई अब सिर्फ शरीर में नहीं रहती, ये दिमाग में जगह बनाने लगती है। पार्ट 2, बार बार होने वाला यूटीआई क्यों लौट लौट कर आता है। अधिकांश महिलाएं ये सवाल खुद से पूछती हैं, दवा तो ली थी, फिर ये दोबारा क्यों हो गया। यूटीआई का बार बार लौटना सिर्फ इस बात का संकेत नहीं है कि बैक्टीरिया खत्म नहीं हुआ, ये इस बात का संकेत है कि कारण को नहीं समझा गया। अधूरा इलाज, सबसे आम गलती। जब जलन और दर्द कम होता है, अधिकांश महिलाएं दवा बंद कर देती हैं, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां रुकती नहीं। दवा से पेट खराब लगता है, डॉक्टर के पास दोबारा जाने में झिझक होती है, लेकिन अधूरी दवा से बैक्टीरिया कमजोर होता है, खत्म नहीं, वह शरीर में छुपा रहता है और सही मौका मिलते ही फिर सक्रिय हो जाता है। यहीं से यूटीआई बार बार लौटने वाली समस्या बनता है। हर बार एंटीबायोटिक लेना भी समाधान नहीं। कुछ महिलाएं हर बार वही पुरानी दवा खुद ही ले लेती हैं। समस्या ये है कि हर यूटीआई एक जैसा नहीं होता, हर बैक्टीरिया पर वही दवा काम नहीं करती। इससे दवा असर करना बंद कर देती है, संक्रमण और ज्यादा जिद्दी हो जाता है। शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली कमजोर होती जाती है। शरीर की थकान और कमजोर इम्यूनिटी, लगातार थकान, नींद की कमी और तनाव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को चुपचाप कमजोर कर देते हैं। महिलाएं इसे सामान्य मान लेती हैं। काम का बोझ, परिवार की चिंता, खुद के लिए समय की कमी, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी में यूटीआई को बार बार लौटने का रास्ता मिल जाता है। शादी के बाद बार बार यूटीआई, एक अनकही सच्चाई। कई महिलाएं शादी के बाद पहली बार यूटीआई का अनुभव करती हैं या पहले से मौजूद समस्या बढ़ जाती है। इस पर खुलकर बात नहीं होती, लेकिन शरीर में आए बदलाव, नई दिनचर्या और मानसिक दबाव इस संक्रमण को बढ़ावा देते हैं। यहां भी अक्सर महिला खुद को दोष देती है, जबकि समस्या अकेले उसकी नहीं होती। मानसिक थकान का गहरा असर, बार बार लौटने वाला यूटीआई महिला को हमेशा सतर्क बना देता है। वो सोचती रहती है, कहीं फिर से जलन न शुरू हो जाए, बाहर जाते समय पानी कम पी लूं। इस डर में पानी कम पिया जाता है, पेशाब रोका जाता है और समस्या और बढ़ जाती है। शरीर और दिमाग एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। पार्ट 3, यूटीआई के वे लक्षण जिन्हें महिलाएं अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। यूटीआई को ज्यादातर महिलाएं जलन और दर्द तक ही सीमित समझती हैं, लेकिन असल समस्या तब शुरू होती है जब इसके शुरुआती संकेतों को सामान्य मान लिया जाता है। बार बार पेशाब जाना, लेकिन खुलकर ना आना, जब बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा हो और हर बार बहुत कम पेशाब आए, तो ये शरीर का शुरुआती संकेत होता है कि मूत्र मार्ग में सूजन शुरू हो चुकी है। कई महिलाएं इसे ठंड लग जाना, ज्यादा पानी पी लेना मानकर टाल देती हैं। पेशाब में गंध या रंग का बदलना, पेशाब का गहरा पीला होना, बदबू आना,
झाग जैसा दिखना, ये सब संकेत बताते हैं कि शरीर संक्रमण से लड़ रहा है। लेकिन शर्म या झिझक के कारण इन बातों पर चर्चा नहीं होती। नीचे पेट में भारीपन या हल्का दर्द। यूटीआई हमेशा तेज दर्द के रूप में नहीं आता। कई बार ये नीचे पेट में खिंचाव, कमर के निचले हिस्से में दर्द, लगातार असहजता के रूप में महसूस होता है। महिलाएं इसे पीरियड से पहले का दर्द, गैस समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। थकान और चिड़चिड़ापन संक्रमण शरीर की ऊर्जा चुपचाप खींचता है। बिना किसी भारी काम के भी महिला थकी हुई महसूस करती है। नींद पूरी न होना, छोटी बातों पर गुस्सा आना, ये सब संकेत बताते हैं कि समस्या सिर्फ शरीर में नहीं है। हल्का बुखार या ठंड लगना। जब यूटीआई आगे बढ़ने लगता है तो शरीर हल्का बुखार या ठंड लगने के जरिए चेतावनी देता है। इस स्तर पर भी अगर इलाज न हो तो संक्रमण ऊपर की ओर बढ़ सकता है। मानसिक प्रभाव गहरा होने लगता है, लगातार असहजता के कारण। ध्यान भंग रहता है, आत्मविश्वास घटता है, महिला खुद को कमजोर मानने लगती है। यहाँ से यूटीआई एक शारीरिक समस्या से मानसिक बोझ बन जाती है। कब ये साधारण यूटीआई नहीं रहता? जब दर्द बढ़ने लगे, पेशाब में खून दिखे, तेज बुखार आए, कमर के ऊपरी हिस्से में दर्द हो, तो यह संकेत हो सकता है कि संक्रमण किडनी की ओर बढ़ रहा है। यह स्थिति गंभीर होती है। पार्ट 4, जब यूटीआई किडनी तक पहुंचने लगता है, चुपचाप बढ़ता खतरा। अधिकांश महिलाएं यह मान लेती हैं कि यूटीआई सिर्फ पेशाब की परेशानी है, लेकिन जब इसे बार बार नज़रअंदाज किया जाता है तो संक्रमण ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। संक्रमण का रास्ता मूत्र मार्ग का संक्रमण पहले मूत्राशय तक सीमित रहता है। समय पर इलाज न होने पर यह मूत्रनली के जरिए किडनी तक पहुंच सकता है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे बिना शोर के होता है। किडनी तक पहुंचने के शुरुआती संकेत। जब संक्रमण किडनी की ओर बढ़ता है तो शरीर अलग तरह से संकेत देता है। तेज या बार बार आने वाला बुखार, ठंड के साथ कंपकंपी, पीठ के ऊपरी हिस्से या एक तरफ तेज दर्द, उल्टी या मतली, बहुत ज्यादा थकान। इस स्तर पर यूटीआई अब साधारण संक्रमण नहीं रहता। महिलाएं फिर भी देर क्यों करती हैं? क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां पहले आती हैं। अस्पताल जाने का डर, खर्च की चिंता, थोड़ा ठीक हो जाएगा वाली सोच, इस देरी में संक्रमण गहराता चला जाता है। किडनी पर असर, सिर्फ दर्द नहीं, किडनी प्रभावित होने पर शरीर से जहर बाहर निकालने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। सूजन और कमजोरी बढ़ती है। लंबे समय में स्थायी नुकसान का खतरा रहता है। ये असर धीरे धीरे पूरे शरीर पर पड़ता है। मानसिक स्थिति और बिगड़ती है। इस स्तर पर महिला लगातार डर में रहती है, अपने शरीर पर भरोसा खोने लगती है, भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती है। बीमारी अब शरीर और मन दोनों पर हावी होने लगती है। यहाँ एक सच्चाई समझनी जरूरी है, यूटीआई से डरना समाधान नहीं है, लेकिन इसे छोटा समझना खुद के साथ अन्याय है। समय पर ध्यान देना और सही जानकारी होना सबसे बड़ा बचाव है। पार्ट 5, रोजमर्रा की आदतें जो महिलाओं में यूटीआई को बढ़ावा देती हैं। यूटीआई अक्सर अचानक नहीं होता। यह रोज की उन छोटी आदतों से बनता है जिन्हें महिलाएं मजबूरी या सामान्य समझकर अपनाती हैं। पेशाब रोकना सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक आदत। काम, यात्रा या घर की जिम्मेदारियों में महिलाएं बार बार पेशाब रोकती हैं, लेकिन जब पेशाब रोका जाता है, बैक्टीरिया को बढ़ने का समय मिलता है। मूत्राशय पूरी तरह साफ नहीं हो पाता, संक्रमण का खतरा बढ़ता है। यह आदत धीरे धीरे बार बार होने वाले यूटीआई की वजह बनती है। पानी कम पीना, डर से लिया गया गलत फैसला। कई महिलाएं सोचती हैं, अगर पानी कम पिएंगी तो बार बार टॉयलेट नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन इससे पेशाब गाढ़ा हो जाता है, बैक्टीरिया बाहर नहीं निकल पाते, जलन और दर्द बढ़ता है। यह डर समस्या को और गंभीर बना देता है। लंबे समय तक गीले या तंग कपड़े। लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना, बहुत तंग कपड़े पहनना नमी और गर्मी पैदा करता है, जो बैक्टीरिया के लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है। थकान और नींद की कमी। लगातार थकान शरीर की सुरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है। नींद पूरी न होने पर शरीर ठीक से रिकवर नहीं कर पाता, संक्रमण से लड़ने की क्षमता घटती है। महिलाएं इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा मान लेती हैं। स्वच्छता से जुड़ी गलतफहमियां। अत्यधिक सफाई भी नुकसानदेह हो सकती है। बार बार रासायनिक उत्पादों का इस्तेमाल शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देता है। संतुलन बिगड़ते ही संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। मानसिक दबाव और तनाव। लगातार तनाव में रहने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटती है, संक्रमण जल्दी पकड़ लेता है। मन और शरीर अलग अलग नहीं होते,
यह समझना जरूरी है, यूटीआई कोई एक दिन में बनी बीमारी नहीं है। ये धीरे धीरे आदतों और हालातों से बनती है। पार्ट 6, हार्मोनल बदलाव और यूटीआई, महिलाओं के अलग अलग जीवन चरण। महिलाओं में यूटीआई का खतरा हर उम्र में एक सा नहीं रहता। जैसे जैसे शरीर बदलता है, संक्रमण की संभावना भी बदलती जाती है। पीरियड्स के दौरान शरीर में क्या बदलता है? पीरियड्स के समय हार्मोनल संतुलन बदलता है। शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा थोड़ी कमजोर होती है। थकान और दर्द बढ़ जाता है इस दौरान। पानी कम पीना, बार बार पेशाब रोकना, स्वच्छता से जुड़ी लापरवाही यूटीआई के खतरे को बढ़ा देती है। शादी और यौन जीवन के बाद, शादी के बाद कई महिलाएं पहली बार यूटीआई का अनुभव करती हैं। शरीर को नए बदलावों के अनुसार समय चाहिए होता है, लेकिन इस बारे में खुलकर बात नहीं होती। जानकारी की कमी रहती है। नतीजा ये होता है कि संक्रमण बार बार लौटता है। प्रेगनेंसी के दौरान जोखिम, गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव तेज होते हैं। मूत्र मार्ग पर दबाव बढ़ता है। पेशाब पूरी तरह साफ नहीं हो पाता इस दौरान। यूटीआई मां की सेहत और बच्चे दोनों पर असर डाल सकता है, फिर भी कई महिलाएं इसे सामान्य समझकर टाल देती हैं। मेनोपॉज के बाद हार्मोन का स्तर गिरता है। मूत्र मार्ग की नमी और सुरक्षा कम होती है। इस वजह से संक्रमण जल्दी पकड़ लेता है, बार बार लौटने लगता है। इस उम्र में भी महिलाएं अक्सर चुप रहती हैं। मानसिक पहलू हर चरण में समान, चाहे उम्र कोई भी हो। झिझक, शर्म, खुद को दोष देना, ये भावनाएं हर चरण में महिलाओं के साथ रहती हैं। एक जरूरी बात, यूटीआई को उम्र या हालात से जोड़कर नॉर्मल मान लेना सबसे बड़ी भूल है। हर चरण में समझ और सावधानी जरूरी है। पार्ट 7, यूटीआई और मानसिक स्वास्थ्य। जब बीमारी दिमाग पर भारी पड़ने लगती है। यूटीआई को अक्सर शरीर तक सीमित समस्या समझा जाता है, लेकिन जो महिला इसे बार बार झेलती है, वो जानती है कि इसका असर दिमाग तक कितनी गहराई से पहुंचता है। लगातार डर में जीना, बार बार यूटीआई होने पर महिला हर समय सतर्क रहती है। कहीं जलन फिर से न शुरू हो जाए, बाहर जाते समय टॉयलेट मिलेगा या नहीं, सफर के दौरान परेशानी न हो जाए, ये सतर्कता धीरे धीरे डर में बदल जाती है। आत्मविश्वास में गिरावट, लगातार असहजता के कारण महिला अपने शरीर पर भरोसा खोने लगती है, खुद को कमजोर मानने लगती है। वो सोचती है, दूसरी महिलाएं तो ठीक हैं, मेरे साथ ही क्यों? यह तुलना मानसिक बोझ को और बढ़ा देती है। चिड़चिड़ापन और रिश्तों पर असर, नींद की कमी और लगातार दर्द छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ा देता है। परिवार और रिश्ते इस बदलाव को समझ नहीं पाते। महिला खुद को गलत और दोषी मानने लगती है। अकेलापन और चुप्पी, यूटीआई के बारे में खुलकर बात न होने के कारण महिला को लगता है ये समस्या सिर्फ मेरी है। ये चुप्पी अकेलेपन को बढ़ाती है, मदद मांगने से रोकती है। यहीं से मानसिक थकान गहराने लगती है। काम और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर, बार बार टॉयलेट जाना और असहजता काम में ध्यान भंग करती है। उत्पादकता घटाती है। महिला खुद को अक्षम महसूस करने लगती है, जबकि सच्चाई यह नहीं होती। यह समझना जरूरी है, यूटीआई से जूझ रही महिला नाटक नहीं कर रही, बहाना नहीं बना रही। वो एक ऐसी समस्या से जूझ रही है जिसे समाज ने बोलने लायक नहीं समझा। पार्ट 8, यूटीआई से जुड़ी गलतफहमियां और समाज की भूमिका। यूटीआई सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं है, ये समाज की सोच से भी जुड़ी हुई है। कई बार बीमारी से ज्यादा नुकसान गलत धारणाएं करती हैं। गलतफहमी 1, ये तो छोटी समस्या है। यूटीआई को अक्सर साधारण जलन समझ लिया जाता है। जब परिवार या आसपास के लोग कहते हैं, इतनी सी बात पर डॉक्टर क्यों जाना, तो महिला अपनी परेशानी को छोटा मान लेती है, इलाज टाल देती है। यहीं से समस्या बढ़ती है। गलतफहमी 2, ये गंदगी की वजह से होता है। इस सोच से महिलाओं में शर्म और गिल्ट पैदा होता है, जबकि सच ये है कि हर यूटीआई गंदगी से नहीं होता। शरीर के अंदरूनी बदलाव भी बड़ी वजह होते हैं। ये गलतफहमी महिला को चुप रहने पर मजबूर करती है। गलतफहमी 3, शादी के बाद ये नॉर्मल है। शादी के बाद यूटीआई को सामान्य मान लेना सबसे खतरनाक सोच है। नॉर्मल मान लेने से जांच नहीं होती, सही इलाज नहीं मिल पाता और संक्रमण बार बार लौटता रहता है। परिवार की भूमिका, परिवार का रवैया महिला की रिकवरी में बड़ी भूमिका निभाता है। जब उसकी परेशानी को समझा जाए, उसे आराम और इलाज का समय दिया जाए, तो महिला जल्दी संभल पाती है। समाज की चुप्पी का असर, यूटीआई पर खुलकर बात न होने से जानकारी नहीं फैलती। महिलाएं खुद को अकेला समझती हैं। ये चुप्पी बीमारी को और गहरा करती है। एक जरूरी संदेश,
यूटीआई शर्म की नहीं, समझ की बीमारी है। जब तक इसे खुलकर समझा और स्वीकारा नहीं जाएगा, महिलाएं चुपचाप इसे सहती रहेंगी। पार्ट 9, सही जांच और सही समय। यूटीआई में लापरवाही क्यों भारी पड़ती है? यूटीआई की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि ये हो जाता है, समस्या ये है कि इसे सही तरीके से जांचा नहीं जाता। खुद से दवा लेना सबसे खतरनाक आदत। बहुत सी महिलाएं पिछली बार की बची दवा, किसी जान पहचान वाले की सलाह, केमिस्ट से ली गई एंटीबायोटिक के इलाज शुरू कर देती हैं। इससे सही बैक्टीरिया की पहचान नहीं होती, गलत दवा ली जाती है, संक्रमण दब जाता है, खत्म नहीं होता और बाद में और ज्यादा गंभीर रूप में लौटता है। जांच क्यों जरूरी है? जब यूटीआई बार बार होता है तो ये जानना जरूरी हो जाता है कौन सा बैक्टीरिया कारण है, कौन सी दवा उस पर असर करेगी। बिना जांच के इलाज अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। डॉक्टर के पास जाने में देरी क्यों होती है? महिलाएं देर करती हैं क्योंकि समय नहीं मिलता, शर्म महसूस होती है, फिर से वही बात बतानी पड़ेगी। लेकिन ये देरी संक्रमण को बढ़ने देती है, किडनी तक पहुंचने का खतरा बढ़ाती है। कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? अगर यूटीआई बार बार हो रहा हो, दवा लेने के बाद भी पूरी राहत न मिले, बुखार या कमर दर्द हो, पेशाब में बदलाव दिखे, तो ये संकेत है कि अब इंतजार नहीं करना चाहिए। मानसिक राहत भी इलाज का हिस्सा है। सही जांच और सही सलाह से डर कम होता है, अनिश्चितता खत्म होती है। महिला को लगता है कि अब वो अकेली नहीं है। ये भरोसा रिकवरी में बड़ी भूमिका निभाता है। एक अहम बात, डॉक्टर के पास जाना कमजोरी नहीं है, यह अपने शरीर की जिम्मेदारी लेना है। पार्ट 10, इलाज के दौरान होने वाली आम गलतियां और उनकी कीमत। यूटीआई का इलाज शुरू होते ही अधिकांश महिलाओं को लगता है कि अब समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन यहीं कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो बीमारी को फिर से लौटने का रास्ता दे देती हैं। लक्षण ठीक होते ही दवा बंद कर देना, जैसे ही जलन कम होती है, दर्द घटता है, महिलाएं सोचती हैं कि अब दवा की जरूरत नहीं। लेकिन दवा का पूरा कोर्स ना लेने से बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म नहीं होता, वह शरीर में छुपा रह जाता है और थोड़े समय बाद फिर सक्रिय हो जाता है। ये सबसे आम और सबसे भारी गलती है। आराम को नजरअंदाज करना। दवा के साथ शरीर को आराम भी चाहिए होता है, लेकिन महिलाएं घर का काम, ऑफिस की जिम्मेदारियां जैसे कि तैसी चलाती रहती हैं। इससे शरीर रिकवर नहीं कर पाता, संक्रमण दोबारा पकड़ लेता है। पानी और दिनचर्या पर ध्यान न देना। इलाज के दौरान भी पानी कम पीना, पेशाब रोकना, नींद पूरी न करना यूटीआई को लंबा खींच देता है। दवा अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। बार बार खुद को दोष देना। कई महिलाएं इलाज के दौरान भी सोचती हैं, शायद मेरी ही गलती है, मैं ठीक से ध्यान नहीं रख पाती। ये मानसिक दबाव तनाव बढ़ाता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटाता है, रिकवरी धीमी हो जाती है। डॉक्टर से सवाल न पूछना। झिझक के कारण महिलाएं अपनी पूरी समस्या नहीं बताती, दवा से जुड़े सवाल नहीं पूछती। अधूरी जानकारी अधूरा इलाज बन जाती है। इलाज का सही मतलब, इलाज सिर्फ दवा लेना नहीं है। इलाज है शरीर को समय देना, मन को दबाव से मुक्त करना और पूरी प्रक्रिया को समझना। पार्ट 11, यूटीआई से उबरना सिर्फ ठीक होना नहीं, खुद पर भरोसा लौटाना। यूटीआई का इलाज खत्म होने के बाद भी कई महिलाएं पूरी तरह सहज महसूस नहीं करती, क्योंकि शरीर से ज्यादा दिमाग को ठीक होने में समय लगता है। डर का बना रहना। इलाज के बाद भी महिला सोचती रहती है, कहीं फिर से न हो जाए, ये दर्द सच में खत्म हुआ या नहीं। यह डर पानी पीने से रोकता है, बाहर जाने से डराता है, जबकि शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है। शरीर के संकेतों को फिर से समझना। यूटीआई के बाद शरीर थोड़ा समय लेता है अपने सामान्य संतुलन में लौटने में। हर हल्की असहजता संक्रमण नहीं होती, लेकिन डर के कारण महिला हर संकेत को खतरा मान लेती है। आत्मविश्वास की वापसी। जैसे जैसे दिनचर्या सामान्य होती है, नींद सुधरती है, दर्द पूरी तरह खत्म होता है, महिला को महसूस होता है कि वो फिर से अपने शरीर पर भरोसा कर सकती है। ये भरोसा रिकवरी का अहम हिस्सा है। मन को समय देना। यूटीआई ने झिझक दी, डर दिया, थकान दी, इन सब का असर एक दिन में खत्म नहीं होता। खुद को समय देना कमजोरी नहीं है, सीख जो आगे काम आती है। यूटीआई से उबरने के बाद महिला बेहतर समझने लगती है अपने शरीर की सीमाएं, अपनी जरूरतें। ये समझ आगे की समस्याओं से बचाव में मदद करती है।
एक सच्चाई, यूटीआई से उबरना सिर्फ संक्रमण से लड़ना नहीं है। यह अपने शरीर और मन दोनों के साथ दोबारा दोस्ती करना है। पार्ट 12 फाइनल। यूटीआई से बचाव डर से नहीं, समझ से। यूटीआई से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या संक्रमण नहीं, डर और चुप्पी है। जब महिला डर के कारण अपने शरीर के संकेतों को अनदेखा करती है तो समस्या बढ़ती है, और जब वो समझ के साथ अपने शरीर की बात सुनती है तो हालात बदलते हैं। बचाव का मतलब परफेक्ट होना नहीं। यूटीआई से बचाव का अर्थ ये नहीं है कि कभी कोई गलती न हो। बचाव का अर्थ है शरीर के संकेतों को पहचानना, समय पर ध्यान देना, खुद को दोष न देना, दिनचर्या में छोटे लेकिन अहम बदलाव, छोटे कदम, प्यास लगने पे पानी पीना, शरीर के संकेतों को टालना नहीं, थकान को गंभीरता से लेना। ये आदतें शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को मजबूत बनाती हैं। झिझक से बाहर आना, यूटीआई पर खुलकर बात करना अश्लीलता नहीं है, यह स्वास्थ्य की जरूरत है। जब महिलाएं डॉक्टर से सवाल पूछती हैं, परिवार को अपनी परेशानी बताती हैं, तो बीमारी आधी कमजोर हो जाती है। समझ सबसे बड़ा इलाज है। सही जानकारी से डर कम होता है, गलतफहमियां टूटती हैं, महिला खुद को अकेला नहीं समझती। यही समझ लंबे समय तक यूटीआई से बचाव में मदद करती है। डॉक्यूमेंट्री का अंतिम संदेश, यूटीआई कोई शर्म की बीमारी नहीं है। यह उन लाखों महिलाओं की कहानी है जो चुप रहना सीख गईं। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, आवाज देना है। अगर आप इस कहानी में खुद को पहचानती हैं तो याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं। ये वीडियो किसी डर के लिए नहीं बनाया गया है। ये उन महिलाओं के लिए है जो चुपचाप जलन, दर्द और झिझक के साथ जी रही हैं। अगर आपने कभी बार बार पेशाब की जलन को नज़रअंदाज किया, शर्म के कारण डॉक्टर से बात टाली या खुद को दोष दिया, तो ये वीडियो आपके लिए है। यूटीआई कोई छोटी समस्या नहीं है और इस पर बात करना कमजोरी नहीं है। अगर ये जानकारी किसी एक महिला तक भी पहुंची तो ये वीडियो सफल है। अपना अनुभव साझा करना चाहें तो कमेंट करें। आपकी आवाज़ किसी और को हिम्मत दे सकती है।